हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, आपने हमारे चैनल पर पिछले 2 वीडियो बिहार बोर्ड मॉडल के लिए देखा होगा। उसमें मॉडर्न फिजिक्स का सभी बिल्कुल बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी डाला गया है। तो छात्र, आप पूर्ण विश्वास के साथ हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करें ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा स्कोर बिहार बोर्ड में करवा सके। तो चलिए, आज भी मैं आ गया हूँ अगला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अगला चैप्टर अर्धचालक युक्तियाँ तथा लॉजिक गेट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के। किस चैप्टर का? सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए, बिना किसी विलंब के चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि पीएन संधि, कौन सा? पीएन संधि। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है। छात्र, ये पीएन जो है ये अर्धचालक का नाम है। किसका नाम है? अर्धचालक का। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक पी टाइप होता है और एक क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक होता है। और किसी भी डायोड में ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जहां जुड़ती है उसी को कहते हैं पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं, संधि, पीएन संधि कहते हैं। तो ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप, और यहाँ ये दोनों इस बिंदु पर जुड़ रही है तो इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। और इसके अवक्षय परत जो है, अवक्षय परत ऊपरी पृष्ठ को कहा जाता है। कौन से पृष्ठ को कहा जाता है? ऊपरी पृष्ठ को कहा जाता है। तो ऊपरी पृष्ठ में छात्र ना इलेक्ट्रॉन होता है और ना होल होता है, जिसको हम वीवर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ना इलेक्ट्रॉन और ना वीवर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जन धारा आई, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो छात्र, आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या होता है? NPN और PNP में N प्रकार के 2 मोटे मोटे पत्थर से P प्रकार के एक पतली पत्थर को बीच में दबाकर NPN ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। और इस PNP में क्या होता है कि P टाइप अर्धचालक के 2 मोटे मोटे परत से N प्रकार के एक पतली पत्थर को दबाकर PNP ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये इधर से ये हो गया PN टाइप और ये हो गया बीच में एक पतली पत्थर P टाइप का, और इधर से ये फिर हो गया एक मोटी पत्थर, इधर से ये N टाइप, इधर से भी ये भी N टाइप का। तो ये दोनों में जो है इधर का धारा यदि उत्सर्जक धारा इमिटर धारा होगा तो इधर के धारा को कलेक्टर धारा कहते हैं, संग्राहक धारा कहते हैं। और बीच में जो P प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसे हम आधार धारा कहते हैं। कौन सा धारा कहते हैं? आधार, बेस धारा कहते हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये आधार धारा, उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा IB, IE तथा IC में संबंध जो होता है वो होता है IC बराबर IE माइनस IB, IC बराबर IE माइनस IB। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर की रचना में सर्वाधिक, कौन सी रचना में? ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ। तो इसके रचना में सिलिकॉन, कौन से? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर की रचना में जर्मेनियम और सिलिकॉन का अहम भूमिका होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दी गई सत्यता सारणी, कौन सा सारणी? ट्रुथ टेबल। दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। तो छात्र, आपको बता दें कि A और B स्विच का नाम है जो इनपुट होता है लॉजिक गेट में, और Y जो होता है ये आउटपुट होता है। तो चलिए, हम थोड़ा सा इनपुट पर नज़र डालते हैं। इनपुट A ऑफ है, B ऑफ है, मतलब आउटपुट ऑफ है। तो इसका मतलब दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो आउटपुट ऑफ होगा। ये एंड गेट में भी होता है और गेट में भी होता है, परंतु
जब अगला नंबर देखिए कि ए को ऑफ किया गया है, बी को ऑन किया गया है और आउटपुट ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड गेट में क्या होता है, स्विच जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है इस प्रकार से। और ये जो होता है ये आउटपुट होता है y बराबर, जिसको हम ए एंड बी द्वारा, जिसके बुलियन व्यंजक को ए एंड बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनपुट जो होता है ये ए होता है, ये बी होता है। तो जब हम ए को ऑफ करेंगे तो बी को ऑन भी रखें तो आउटपुट ऑफ ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन और गेट में चलिए तो और गेट का सर्किट जो है इस प्रकार से बनता है जिसमें दोनों स्विच पैरेलल फॉर्म में जुड़ा रहता है। यदि हम ये ए होता है, ये बी होता है। यदि हम ए को ऑफ भी कर दें तो आउटपुट धारा बी होकर के होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह गेट जो है नैंड गेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नॉट गेट भी लगा हुआ है। नॉट गेट का ये सत्यता सारणी नहीं है, ना और गेट का है और ना ही नॉट गेट का है। इसका मतलब ये जो है सारणी सीधा मैच करता है एंड गेट से। किस गेट से, एंड गेट से। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। तो छात्र यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई है कि देखिए 2 स्विच है इनपुट, एक है ए एक है बी। ए को ऑफ किया है, बी को ऑफ किया, आउटपुट ऑन है। अच्छा, ए ऑफ है, बी ऑफ है, आउटपुट ऑन है। तो ये कैसा गेट होता है, चलिए अगला नंबर पर देख लेते हैं। ए ऑफ है, बी ऑन है, आउटपुट ऑन है। ए ऑन है, बी ऑफ है, आउटपुट ऑफ है, ऑन है। और यदि दोनों स्विच ऑन है तो ये आउटपुट ऑफ है। तो इसमें ऐसा, यदि हम और एंड गेट और गेट पर देखें तो इसमें ऐसा कभी होता ही नहीं है। चलिए नैंड गेट पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। नैंड गेट में जो होता है 2 स्विच इस प्रकार से होता है श्रेणी में, 2 स्विच श्रेणी में होता है इस प्रकार से। और इसके आउटपुट को जो है इस नॉट गेट के इनपुट से जोड़ा जाता है और जोड़ करके इस प्रकार से इस गेट को तैयार किया जाता है इस प्रकार से। और यदि ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये जो होता है बी होता है। और इसका आउटपुट जो होता है ये आउटपुट ए एंड बी होता है। और ये आउटपुट जो है इसके लिए इनपुट का काम करता है। और इधर का आउटपुट जो होता है ये वाई, ये ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे है ए को ऑफ, बी को ऑफ। आउटपुट क्या है, आउटपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, और आउटपुट ये हो गया। तो इनपुट ऑन, आउटपुट ऑन है। इसका मतलब ये यदि ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, इसका आउटपुट यदि ऑफ रहेगा तो इस नॉट गेट का इनपुट ऑफ रहेगा। और नॉट गेट का जो इनपुट ऑफ रहेगा तो इसका मतलब ये जो सेल से जुड़ा होता है माइनस और प्लस, तो ये हो गया माइनस का धारा इधर से, और इधर से प्लस का धारा, इधर से प्लस का धारा, इधर से माइनस का धारा। तो यदि इधर इनपुट ऑफ रहेगा तो ये माइनस धारा को बल्ब में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक। अभी आपने बताया, आपको हमने दिखाया था सर्किट। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक किसी भी लॉजिक गेट के आउटपुट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आउटपुट को दर्शाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है वो होता है ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विआधारी संख्या 111 क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम 111 निरूपित करती है। ए नंबर में है 1 को, बी में है 3 को, सी में है 7 को, डी में है 111। तो छात्र बाइनरी जो है केवल 0 और 1 डिजिट से मिलकर के बना होता है, लेकिन डेसिमल जो है वो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट से बना होता है। तो यहाँ पे बाइनरी को डेसिमल में बदलने का तरीका है कि आप पहला डिजिट लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 111 है तो LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट लेंगे, इसको 1 से गुना, मतलब 2 से गुना करेंगे, और उसके बाद जो पावर है पावर गिन करके इस पर पावर चढ़ा देंगे। तो 1 और 2 को गिन करके इस पर पावर चढ़ा दिए, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर दूसरा डिजिट लेंगे, दूसरा डिजिट लेंगे, और दूसरा डिजिट को लेकर के फिर 2 से गुना करेंगे, फिर पावर इस पर चढ़ा देंगे 1, फिर तीसरा डिजिट लेंगे, इसको प्लस का चिन्ह देंगे, फिर तीसरा डिजिट लेंगे और तीसरा को फिर 2 से गुना करेंगे। अब नहीं कुछ बचा है तो पावर 0। तो चलिए 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1। तो 4 2 6 1 7। तो द्विआधारी संख्या 111 निरूपित करता है किसको, 7 को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑड गेट। कौन सा गेट है, ऑड गेट।
और गेट का बुलियन व्यंजक होता है? तो और गेट का छात्र बता दिए, अभी ऊपर में भी बताए थे और अब फिर से मैं बता दूं कि किसी भी लॉजिक गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है गेट के आउटपुट को दर्शाता है, और ये बुलियन व्यंजक और गेट के लिए प्लस चिन्ह, और गेट को वैसे प्लस चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, तो इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए और बी। ए और बी, इसको प्लस नहीं पढ़ते हैं, ए और बी पढ़ते हैं, प्लस नहीं और पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो छात्र एंड गेट को जो है डॉट चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से डॉट चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ए एंड बी, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है। कौन गेट का? नॉट गेट का। छात्र बता दे और गेट के आउटपुट को, और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ने पर जो गेट का निर्माण होता है उसी का नाम है नॉट गेट। नॉट और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से। तो छात्र और गेट के आउटपुट अर्थात y बराबर ए और बी, y बराबर ए और बी, और नॉट गेट के इनपुट मतलब इस पर कंप्लीमेंट चढ़ा दीजिए तो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक बन जाएगा। तो ये देखिए किस नंबर में है? ए में है? नहीं है, बी सी डी नंबर में है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर, किस ताप पर? परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। आपको बता दें कि जब अर्धचालक की तापमान को बढ़ाते हैं तो विद्युत चालकता गुण बढ़ती है लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता घटती है। लेकिन परम शून्य ताप पर कोई भी अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है? अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो 11 का बी नंबर हो जाएगा पूर्ण अचालक। किसकी तरह? पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है, परंतु ताप जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसकी विद्युत चालकता गुण बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। अभी हमने जस्ट बताया था कि अर्धचालक की जब ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है, विद्युत चालकता गुण बढ़ती है। तो यहाँ पे कहता है चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, इसका मतलब पक्का वो अर्धचालक होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा सही? डी नंबर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है चालन बेंड तथा संयोजी बेंड में अतिव्याप्त ओवरलैपिंग होता है। तो छात्र आपको बता दें वैलेंसी बेंड और कंडक्टेंसी बेंड जो होता है वो धातुओं में होता है। किस में होता है? धातुओं में, मेटल में ओवरलैपिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में, कौन सा में? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। छात्र अर्धचालक पी टाइप भी अर्धचालक है और एन टाइप भी अर्धचालक है, परंतु पी टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होती है और एन टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन कम होती है जिसको हम वीवर कहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पी टाइप भी अर्धचालक है और एन टाइप भी अर्धचालक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर दोनों। ये कोनो क्लियर नहीं किया है कि पी टाइप में कि एन टाइप में। यदि पी टैप कहता तो ए नंबर होता, एन टैप कहता तो बी नंबर होता, लेकिन यहाँ पे खाली अर्धचालक बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है डायोड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डायोड का। तो डायोड का उपयोग जो है छात्र दिष्टकारी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? दिष्टकारी के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में हो, किस में हो? फॉरवर्ड बेस में हो। तो फॉरवर्ड बेस में पोटेंशियल प्राचीर का वैल्यू जो है वो घटती है। क्या होती है? विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। किसका? ट्रांजिस्टर का। अभी हमने बताया ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का, एक एनपीएन और एक पीएनपी। उसका धारा लाभ होता है इस ऑप्शन नंबर बी, IC बट्टा IE। क्या होता है? IC बट्टा IE। अल्फा ट्रांजिस्टर का धारा लाभ को अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परिभाषित होता है IC बट्टा IB द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है चालन बेंड अंशतः रिक्त होते हैं। चालन बेंड अंशतः खाली होते हैं, रिक्त मतलब खाली। तो छात्र बता दे कुचालक में बहुत ज़्यादा चालन बेंड खाली होते हैं और सुचालक में ओवरलैप होते हैं, मतलब बिल्कुल खाली नहीं होते। लेकिन अर्धचालक में जो है अंशतः खाली होते हैं। किस में अंशतः खाली होते हैं? अर्धचालक में। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। अर्धचालक में
अंशतः रिक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्जित बेंड। कौन सा बेंड? वर्जित बेंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। वर्जित बेंड जो है, फॉरबिडेन बेंड जो है, वो संयोजी बेंड तथा चालन बेंड, वैलेंसी बेंड और कंडक्टेंसी बेंड के बीच के अंतराल को कहते हैं वर्जित बेंड। और बेंड की चौड़ाई अधिकतम अचालक में होती है। सीधी सी बात है, अभी ऊपर में ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन को समझाया है। अचालक में, किसमें? अचालक, या उसको कुचालक भी हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार, अभी जस्ट हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसे हम कोटर कहते हैं, तो या उसको हम वीवर भी कहते हैं, होल भी कहते हैं। तो जो आपको ऑप्शन में आ जाए, कोटर आ जाए, वीवर आ जाए या होल आ जाए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में वीवर और होल आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो छात्र अभी आपने देखा एन प्रकार के अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होती है, और इसमें शुद्धता एक इलेक्ट्रॉन के अधिक होने के कारण होता है। तो इसलिए जो है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर का क्वेश्चन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। कौन सा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, फॉरबिडेन उत्सर्जन विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ IC/IB होता है। क्या होता है? IC/IB। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है अग्र अभिनत। कौन चीज? फॉरवर्ड बेसिस में संधि डायोड जिनमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है मूल गेट। छात्र आपको बता दें कि गेट वैसे 5 प्रकार का होता है, लेकिन मूलतः 3 प्रकार का होता है। इसमें आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट आता है, परंतु ये नैंड गेट और नॉर गेट जो है, नैंड गेट और नॉर गेट जो है ये आधारी गेट है, डिपेंडेंट गेट है, परंतु मूल गेट के श्रेणी में आपका आ जाता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये बिहार बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिखाया गया चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। तो चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, छात्र आपको बता दें यदि इस प्रकार से कोई लॉजिक गेट होगा, इस प्रकार से, ये लॉजिकल सिंबल है, गेट का कौन सी है? लॉजिकल सिंबल। तो इस प्रकार से होगा तो इसका ये चिन्ह है और गेट का, परंतु ये यदि सीधा गोल हो, मतलब सीधा इस प्रकार से हो, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, और ऐसे इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है, लॉजिकल सिंबल होता है। किस गेट का लॉजिकल सिंबल? एंड गेट का। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट का बुलियन व्यंजक। चलिए लॉजिकल सिंबल ऑप्शन नंबर डी 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन है दशमिक संख्या 25, दशमिक डिसिमल नंबर सिस्टम 25 द्वाधारी में लिखें। तो छात्र 25 डिसिमल को बाइनरी में बदलने का नियम है कि जैसे 25 डिसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से? 2 से। हमेशा 2 से ही करते हैं, ये रूल है। और इधर से हम शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं, शेष लिखते हैं। और तो 2 से भागा देंगे तो 12 दूना 24, बच गया 1, उसको शेषफल में लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, कुछ नहीं बचा तो 0 दे देंगे शेषफल में। फिर 2 से देंगे, 3 दूना 6, हाथ में कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 से देंगे तो 2 का 2, हाथ में बच गया 1 तो 1, और नीचे से ऊपर की तरफ बाइनरी में लिख देते हैं। तो 1 1 देख लीजिए, 1 1 और 2 को 0, 1 1 2 को 0 ए में है, लेकिन उसके बाद फिर 1 है, ये नहीं होगा। इसमें 2 को 1 नहीं है, इसमें 2 को 1 है, 2 को 0 है, और अंतिम में 1 भी है। ये इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोधकता। अभी हमने आपको बताया था कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता क्या होता है? घटता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। चलिए अगर सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, अगला क्वेश्चन है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तो छात्र आपको बता दें सौर सेल पैनल का उपयोग जो है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम उपग्रह में। चलिए अगला क्वेश्चन है संयोजक
संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को, तो छात्र अभी आपने ऊपर में भी देखा था कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को बैंड गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंड गैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से अंशतः भरा होता है, पूर्णतः खाली रहता है, पूर्णतः भरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो छात्र आपको बता दें, ना पूर्णतः भरा रहता है ना पूर्णतः खाली रहता है, बल्कि अंशतः भरा रहता है। क्या होता है? अंशतः भरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएन, कौन सा? पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक मॉड्यूलेटर के, प्रवर्धक के भांति, दोलन के भांति, मॉड्यूलेटर के भांति, दिष्टकारी की भांति। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका सही। 32 का ऑप्शन नंबर डी, दिष्टकारी के भांति। किसके भांति? दिष्टकारी के भांति हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है। फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है। फॉरबिडेन बैंड जो होती है, इसकी चौड़ाई, जिसको हम बैंड गैप भी बोलते हैं, इसके चौड़ाई अधिकतम होती है अचालक। 34 नंबर, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। कौन सा? एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में विद्युत चालक का संभव है उच्च तापक्रम, प्रत्येक तापक्रम केवल 100 डिग्री सेल्सियस, केवल 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने बताया था कि जो चाहे कोई अर्धचालक हो, ताप बढ़ाने पर उसकी विद्युत चालकता गुण बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33 का हो जाएगा सी। सॉरी, 33 का कोई ऑप्शन हम गलत, टिक गलत लगाए, बाकी ठीक बताए थे। अचालक में फॉरबिडेन बैंड गैप अधिक होता है। चलिए, और 34 का हो जाएगा उच्च तापक्रम पर। किस पर हो जाएगा? उच्च तापक्रम पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और आज के वीडियो का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि ट्रांजिस्टर, यदि ट्रांजिस्टर के धारा लाभ अल्फा तथा बीटा हो, यदि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या हो? अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा, बीटा ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो छात्र, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप अपना उज्जवल भविष्य पाते रहें।